भारत राजस्थान बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज बुलेटिन में बात करेंगे प्रधान के चुनाव की, जहां बताएंगे आपको किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। इसके साथ ही हमारी नजर निकाय के नायकों पर होगी। फिर दिखाएंगे आपको इन्वेस्ट राजस्थान रोड शो। साथ ही बात होगी जोधपुर की, जहां बदमाश बेखौफ हो गए हैं। हैदराबाद इन्वेस्ट राजस्थान रोड शो, मरुधरा में निवेश को लगेंगे पंख। 3 मंत्री कर रहे हैं हैदराबाद में शिरकत। संभावनाएं अपार, इन्वेस्ट इन राजस्थान। और सीधा सुनते हैं मंत्री शकुंतला रावत को। जिसमें रिफाइनरी से निकलने वाले बाई प्रोडक्ट के लिए डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज की स्थापना हेतु पेट्रोलियम केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल निवेश के क्षेत्र में पीसीपीआईआर की स्थापना की गई है, जिससे कि वहां के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में हो, जो भी हमारे जो सरकार की जो योजनाएं हैं, अभी हमारे यहाँ हस्तकरघा और हस्तशिल्प निदेशालय बनाया गया है। राजस्थान का पहली बार ऐसा हो रहा है, हस्तशिल्प का जो निदेशालय बनाया जा रहा है कि जो हमारे कुछ लोग इस धंधे को लुप्त होता जा रहा था, उसे वापस से सृजन करने के लिए शीघ्र जारी की जा रही है। राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे कोरोना काल रहा हो, उसमें फ्री दवा योजना और निरोगी राजस्थान, फ्री जांच, कृषि के यंत्रों में 50% की छूट सब्सिडी देनी हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए उड़ान योजना, जिसमें नैपकिन सैनिटाइजर फ्री में ग्राम में सभा में जो ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, सहायिका होती है, वो देंगी। और जो पेंशन योजना है हमारी, उसमें वृद्धावस्था पेंशन हो, बोना पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, कैंसर की जांच, एक अभी हमारे यहाँ एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया जो फ्री जांच करेगा और वहीं पर उसको ट्रीटमेंट भी फ्री वहां दिया जाएगा, उसके घर पे 104 एम्बुलेंस हो। और कई बार दुर्घटना के बाद लोग डर की वजह से उठाते नहीं है एक्सीडेंट होने के बाद केसों को, तो मुख्यमंत्री महोदय ने प्रोत्साहन राशि के रूप में 5,000 रुपए की घोषणा करी कि जो उठा करके भर्ती कराएगा उसके ऊपर कोई केस नहीं लगेगा और उसको 5,000 रुपए और गिफ्ट दिया जाएगा। तो इस तरह की योजना हमारी राजस्थान सरकार की। और सबसे बड़ी चिरंजीवी योजना, जिसमें श्रमिक बीपीएल ऑटोमेटिक पॉलिसी से जुड़ गया, बाकी आम व्यक्ति किसी भी कैटेगरी का मात्र 850 रुपए में उससे जुड़ सकता है साल के, और 5 लाख तक का ऑपरेशन चाहे जहां प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकता है। ये इतनी सराहनीय योजना है जिसका कि हर घर को टच करने वाली योजना है राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की। मैं आपसे राजस्थान में निवेश करने की एक आशा रखती हूं, क्योंकि आईटी एंड आईटीएस आपके राज्य का प्रमुख, मैं मानती हूं कि एक हिस्सा है। राजस्थान में निवेश के आकर्षक अवसर हैं और भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान एक बहुत ही सुंदर और शुद्ध वातावरण वाला प्रदेश है। और इसमें संदर्भ में बहुत सारे क्षेत्रों में निवेश की संभावना जो आपके यहाँ से जा सकते हैं, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, बिग डाटा हो, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट आदि निवेश आप वहां कर सकते हैं। आईटी के क्षेत्र में कई प्रसिद्ध कंपनियां हमारे राजस्थान में पहले से स्थापित हैं, चाहे इन्फोसिस हो, डोस बैंक हो, जेनपैक्ट हो, क्यूलिकस हो, सॉफ्टवेयर आईटी एंड आईटी राजस्थान ट्रस्ट सेक्टर है। मैं हमारे सभी ऑफिसर्स, क्योंकि हम जहां गए, चाहे बॉम्बे गए हो, वहां 200 लाख करोड़ के एमओयू वहां साइन हुए थे, दिल्ली गए वहां पर भी इस तरह से, तो इतने एमओयू साइन हुए। मैं आपको आज राजस्थान सरकार की तरफ से, मेरी तरफ से मैं आश्वस्त करती हूँ कि आपकी भी जो कोई मन की भावना होगी, आकांक्षा होगी कि हम ये बात रखना चाहते हैं, हमारे ये तरीके से करना चाहिए, तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। आप जो यहाँ पधारे सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और मेरे राज्य और सरकार की तरफ से मैं आश्वस्त करती हूँ कि राजस्थान में निवेश करने पर आपको भरपूर सुविधाएं दी जाएंगी। राजस्थान का जो वातावरण और जो इतिहास रहा है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। जो हमारा लोगो है, बोली दिया पधारो हमारे देश, तो ये
सारी चीजें, यानी कि आप हमारे राजस्थान में आए, आप में से कुछ राजस्थानी भी हो सकते हैं। भारत देश पूरा, जहां अलग अलग जाति, धर्म, पोशाक और बोली भाषा, और फिर एक भारत बनता है। जैसे एक व्यक्ति बनता है, इंसान बनता है, हर चीज का नाम अलग है। आंखें हैं, कान, नाक, हाथ, मुंह, पैर, सबको बना करके मिलकर के एक इंसान होता है। इसी तरीके का जैसे एक इंसान खड़ा दिखता है, उसी आकृति में हमारे भारत देश का नक्शा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो वहां पर अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग पोशाक है, पहनावा है, सबकी बोली भाषा अलग है, और मिलकर के एक भारत देश हमारा कहलाता है। उसमें हमारा एक जो कहा जाता है हमारे राजस्थान के लिए कि चाहे रंगीली चुनरियां हो और रेत के धोरे हो, नदियां हो, पहाड़ हो, तो ऐसा मेरा एक राजस्थान है। मैं आप सभी को सबसे पहले, अभी क्रिसमस डे आने वाला है, तो हैप्पी क्रिसमस डे सबको। हमारे भाई राजस्थान में हिंदी में कहते हैं बड़े दिन की शुभकामनाएं आप सभी को। और नव वर्ष भी आने वाला है आपके लिए। नया वर्ष खुशियों वाला हो, पिछली साल की तरह महामारी वाला नहीं हो कि हमारे मुंह बंद कर दिए। अब की बार कम से कम ऐसा नया वर्ष हो कि हंसता या मुस्कुराता या गुस्से वाला कोई चेहरा दिख ही नहीं रहा है, कि कोई गुस्सा कर रहा है, कि कोई हंस रहा है, कोई खुश हो रहा है, किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखती है, सब इसके अंदर बंद हो गई है। तो ये ऐसा वैश्विक महामारी वाला नहीं हो, और तेलंगाना आपका प्रदेश खुश रहे, यही मैं कामना करती हूँ। और पक्षी यानी बर्ड, हमारे राजस्थानी में उसको पंछी कहते हैं। तो आपके ऊपर और हमारी प्रदेश सरकार के ऊपर मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी, और आपको इनवाइट करना चाहूंगी कि आप आए और मेरे से कोई भी अपनी बात हो तो उसको साझा कर सकते हैं मेरे से। पंछी वो कलाकार है, पंछी वो कलाकार है, एक एक दिन का जोड़कर घोंसला बना देता है। पंछी वो कलाकार है, एक एक दिन का जोड़कर घोंसला बना देता है। हैदराबाद का निवेशक वो मेहरबान है, हैदराबाद का निवेशक वो मेहरबान है, जो एक एक निवेश कर आज के युवा को हुनरगार बना देता है। एक एक युवा को जोड़कर हुनरगार बना देता है। राजस्थान का मुख्यमंत्री ऐसा कदरदान है, राजस्थान का मुख्यमंत्री ऐसा कदरदान है, अपनी सरकार की योजनाओं से हर इंसान को परिपूर्ण बना देता है, परिपूर्ण बना देता है। धन्यवाद। राम राम साहब। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि हैदराबाद के निवेशक हमारे यहाँ आएंगे। धन्यवाद। Thank you, Srimati Rawat ji. Now I would request Mr. Renu Raj, Assistant General Manager, BIP, to announce and moderate the MOU signing ceremony. Thank you. Thank you, sir. And may I request every. और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है लुधियाना से, पंजाब के लुधियाना से बड़ी खबर। लुधियाना कोर्ट परिसर में ब्लास्ट हुआ, धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई, 3री मंजिल पे यह ब्लास्ट हुआ है। कोर्ट परिसर में भगदड़ मच गई। ब्लास्ट की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। तो पंजाब में लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना खतरनाक था, इतना जोरदार था कि 2 लोगों की मौत हो गई। कोर्ट की अदालत की 3री मंजिल के ऊपर यह ब्लास्ट हुआ। ये तस्वीरें लुधियाना कोर्ट से। थर्ड फ्लोर के ऊपर यह ब्लास्ट किया गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 3री मंजिल पर ब्लास्ट। लुधियाना कोर्ट की ये तस्वीरें, पंजाब के लुधियाना में ये धमाका। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कोर्ट में ये एक्सप्लोजिव कहां से आया। ये धमाका बम से किया गया है या दूसरे एक्सप्लोजिव का सहारा लिया गया है। और इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। पता नहीं, एक बंदा कह रहे हैं। और ये तस्वीरें, पूरे कोर्ट में सनसनी का माहौल देखा जा सकता है। सभी लोग बिल्डिंग से निकलकर बाहर आ चुके हैं। इसमें
कोर्ट के वकील, कोर्ट के मुलाजिम, कोर्ट के कर्मचारियों के अलावा वो तमाम लोग भी हैं जो अपनी सुनवाई या पेशी के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। कोर्ट परिसर में ये भीड़ इस समय हुजूम यहां पर इकट्ठा है क्योंकि ब्लास्ट के बाद में कोई भी अंदर नहीं जाना चाह रहा। 3rd फ्लोर के ऊपर ये ब्लास्ट हुआ लुधियाना कोर्ट में। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और अब ये जानने की कोशिश कि ये ब्लास्ट कैसे किया गया और क्यों हुआ, मरने वाले 2 लोग कौन हैं उनका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। होते हैं क्या उसको वहां से सजा सुनाया गया है या कोई बड़ी मामले में सुनवाई होनी है, किस कोर्ट में किस तरह की सुनवाई की प्रक्रिया पिछले कुछ दिनों के अंदर में रही है या होने वाली है, इसको भी जांचा जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जांच का सबसे महत्वपूर्ण एंगल होगा कि कोर्ट में किस तरह की वहां पे सुनवाई चल रही थी, किस तरह के बड़े मामले थे और हाल फिलहाल के दिनों में क्या किसी बड़े आतंकी या गैंगस्टर या स्थानीय बड़े जो बदमाश होते हैं क्या उससे संबंधित कुछ ऐसे मामले में की सुनवाई तो नहीं थी। तो इन तमाम मामलों को देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है और जिस तरह से देखा जाए कि पंजाब के अंदर में पिछले कुछ दिनों के अंदर में आंतरिक सुरक्षा के जो जिस तरह से हालात के मसले पर लगातार चर्चा हो रही थी, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए लुधियाना की पुलिस और आसपास में जो दूसरी एजेंसी है उसके अधिकारी वहां पे मौके पे पहुंचे हैं और तमाम जो फॉरेंसिक जांच से जुड़े हुए बिल्कुल शंकर गंभीर विषय है और इसकी जांच होनी ही चाहिए। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंजाब से, पंजाब के लुधियाना जिले में कोर्ट में ब्लास्ट हुआ। ये सामने जो तस्वीरें नजर आ रही है ये वहां का कोर्ट है और इसकी 3री मंजिल पर यह ब्लास्ट हुआ है। किस मामले को लेकर यह ब्लास्ट हुआ है, क्यों यह ब्लास्ट किया गया है, अभी फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पूरी तरीके से उस हिस्से को सील कर दिया गया है जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है। किस बड़े मामले की यहां पर सुनवाई होनी थी, किन्हें पेश किया जाना था, फिलहाल इन सारे सवालों से पर्दा उठना अभी बाकी है। लेकिन इस एम्बुलेंस भी यहां पर पहुंची है, तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल जो आरंभिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 लोगों की मौत हुई है। जब पूरी तरीके से 3rd फ्लोर को पुलिस के द्वारा चेक किया जाएगा तो हो सकता है, बहुत हद तक मुमकिन है कि आंकड़ा और भी बढ़ जाए। और एक बार फिर से रुक करते हैं हैदराबाद की तरफ, जहां पर इन्वेस्ट मीट चल रही है और इस समय MOU साइन किए जा रहे हैं। Thank you. Now I invite Mr. Anil Sabu, past Chairman CII and Chairman and Managing Director Electrolytes Power Limited, to propose vote of thanks. Good afternoon to all. I am honored to propose a formal. और जोधपुर में कैदी को गोली मारने का लाइव वीडियो सामने आया। घटना 18 दिसंबर की है, जब जिले के रातनाड़ा में अपराधियों ने पुलिस कस्टडी में ही एक कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी। सामने आया सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि भाटिया चौराहे पर कैसे 2 युवक आते सिर्फ 10 सेकंड के अंदर 6 गोलियां कैदी सुरेश सिंह के शरीर में उतार देते हैं। सीसीटीवी से यह भी साफ हो गया कि हत्यारे पाली से उस रोडवेज का पीछा कर रहे थे जिसमें पाली कोर्ट में आरोपी को पेश कर इन बंदियों को पुलिस जोधपुर लेकर जा रही थी। और ये वो सीसीटीवी फुटेज है, ये वो वीडियो है जिसमें इस कैदी का पीछा किया जा रहा था
और उसके बाद में ये दो लोग आते हैं और बताया जा रहा है कि एक के बाद एक कई गोलियां इन्होंने कैदी के शरीर में उतार दी और वहां से ये भागने में कामयाब भी रहे। 6 फायर किए गए पुलिस की मौजूदगी में। और ये खबर भीलवाड़ा से, जहां प्लॉट के विवाद के चलते एक दंपति पर जानलेवा हमला किया गया। दोनों को बुरी तरह से लाठी और सरियों से पीटा गया। दंपति को पीटने का आरोप भावलास के खेड़ा गांव के पंचायत समिति सदस्य पर लगा है। अपने साथियों के साथ पंचायत समिति सदस्य ने दंपति पर डंडों और सरियों से हमला किया। इस दौरान जब कुछ ग्रामीण दंपति को बचाने आए तो उन्हें भी बुरी तरीके से पीटा गया। हमले में गंभीर रूप से घायल एक युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसे लेकर आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी आज दोपहर 1 बजे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे और करीब 2100 करोड़ रुपए की लागत वाली 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। देश में लगातार बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे के बीच पीएम मोदी ने आज कोविड-19 समीक्षा बैठक करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए अब तक ओमिक्रॉन के 250 मामलों का पता चल चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन 3 गुना तेजी से फैलता है। केंद्र ने सभी राज्यों को तीसरी लहर रोकने के लिए चिट्ठी लिखी है और कहा कि जिस जिले में 10% से ज्यादा संक्रमण दर हो वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जाए, रात में कर्फ्यू लगाया जाए। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7,495 नए मामले सामने आए। वहीं 6,960 रिकवरी हुई, 434 की मौत हुई। ब्रिटेन में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,06,122 नए मामले दर्ज किए गए। पहली बार आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा दर्ज किया गया। यहां ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। यूरोपीय देशों में ब्रिटेन कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। कांग्रेस अयोध्या में बन रहे मंदिर के चंदे में कथित लूट का आज खुलासा करेगी। इससे पहले कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी के कई नेता और उत्तर प्रदेश शासन के कुछ अधिकारियों ने अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के आसपास की जमीनों को औने पौने दामों पर खरीदा और जमीन की लूट साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद की गई। प्रियंका गांधी के बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए जाने के आरोपों को जांच एजेंसी ने खारिज कर दिया। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने शुरुआती जांच के बाद कहा कि इंस्टाग्राम अकाउंट हैक नहीं किए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने सदन की कार्रवाई में व्यवधान नहीं डालने की वकालत करते हुए कहा कि कुछ हद तक विपक्ष खुद के हाशिए पर जाने के लिए स्वयं जिम्मेदार है। थरूर के मुताबिक पार्टी उनके इस विचार से वाकिफ है कि हमें व्यवधान नहीं पैदा करना चाहिए बल्कि संसद का उपयोग बहस के मंच के तौर पर करना चाहिए। उत्तराखंड में चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने के संकेत दिए। वो काम में हस्तक्षेप से आहत दिखे। इसे लेकर पंजाब में कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन पर करारा तंज कसा है। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने कांग्रेस को बड़ी नसीहत दी और कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र की सत्ता में वापसी चाहती है तो उसे भी अपने क्षेत्रीय नेताओं को मजबूत करने की बीजेपी की तकनीक अपनानी होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मेरठ में होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री के साथ राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जल्दी जारी होने वाली है। कांग्रेस पार्टी के स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस लिस्ट में महिलाओं को उचित स्थान दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज से 5 जिलों के दौरे पर रहेंगे। आज से 26 दिसंबर तक पूनिया चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद जाएंगे। दौरे के दौरान सतीश पूनिया चित्तौड़गढ़ में जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे। और दूसरे दिन भी जारी आईटी की रेड। इलेक्ट्रॉनिक होटल कारोबारियों पर रेड, बड़े पैमाने पर कैश ज्वेलरी मिली है। कारोबारियों का दुबई कनेक्शन का खुलासा हुआ। 51 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। जयपुर में 25, मुंबई में 8 सहित हरिद्वार में आईटी रेड डाली गई है। दूसरे कारोबारी ग्रुप का मनी लॉन्ड्रिंग का भी कारोबार सामने आ रहा है। बड़ी संख्या में डिजिटल दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बेनामी संपत्ति, शेयर बाजार में निवेश का खुलासा, कई फर्जी फर्मों के दस्तावेज भी मिले। आज दूसरे दिन भी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। और जैसलमेर से जोधपुर जा रही निजी बस को आग लगने के मामले में जैसलमेर जेल से फोन पर साजिश पर जेलर ने सफाई दी है। जेलर रामचंद्र ने कहा है कि बस में आगजनी की घटना को लेकर जैसलमेर जेल में बंद अपराधी जसवंत सिंह का नाम सामने आ रहा था और कहा जा रहा था कि जैसलमेर की जेल के बंदी ने फोन करके साजिश को अंजाम दिया। लेकिन 18 दिसंबर की घटना के बाद जोधपुर ग्रामीण एएसपी का फोन आया था, जिसके बाद जेल में बंद कैदी जसवंत सिंह की जांच की गई और जांच के दौरान फोन जैसी कोई भी चीज बरामद नहीं हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेल से कोई भी फोन नहीं गया। दरअसल 18 दिसंबर को जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस को चंद लोगों ने रुकवाकर आग लगा दी थी। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने बस को जलाने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों ने कहा था कि बस जलाने की साजिश जैसलमेर जेल में बंद हिस्ट्री शीटर जसवंत ने रची थी। शेरगढ़ थाना क्षेत्र में 18 दिसंबर को जो बस जलाई गई है उसका इस जेल से कोई लेना देना नहीं है। इस जेल में निरुद्ध हार्डकोर बंदी जसवंत सिंह का नाम उछाला जा रहा है कि उस घटना में इसका हाथ है, लेकिन हमने इस बंदी की सघन तलाशी ली। इसके पास कोई निषिद्ध सामग्री ऐसी बरामद नहीं हुई जिससे इस प्रकार की घटना को कारित किया जा सके। और चलिए अब आपको रफ्तार के कहर की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर बाड़मेर से है, जहां हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि भरतपुर में बेकाबू ट्रक ने कहर बरपाया। बाड़मेर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा चौटन थाना इलाके के गंगाला में हुआ, जहां बेकाबू बोलेरो ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। हादसे में मारे गए तीनों लोगों में 2 सगे भाई और एक चचेरा भाई था। ये तीनों लोग गंगाला के ही रहने वाले थे। भरतपुर में एक बेकाबू ट्रक ने टोल बूथ को टक्कर मार दी, जिससे ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। टोल बूथ धराशायी। यह हादसा कामाकोसी रोड पर धिलावटी गांव के पास हुआ। इस हादसे में ट्रक के ड्राइवर और खलासी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और सड़क पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र में रात के समय एक बाइक सवार युवक की सड़क के किनारे खड़े ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रख पाया और परिजनों को सूचना दी। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई। संजीव आरएनए से आ रहा था मदनपुर के लिए, रास्ते में ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया और मौके पर खत्म।
पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने जालोर, सांचौर, भीनमाल सहित सभी उपखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि नई पेंशन योजना से कर्मचारियों का नुकसान तय है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए केंद्र और राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों की नई पेंशन योजना लागू है, जो पूरी तरह शेयर बाजार के हवाले है, जिसकी कोई निश्चित गारंटी नहीं है। संघ की ओर से जो है विभिन्न जगहों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन नीति को लागू की जाए। इसको लेकर प्रदेश भर में लगातार जो है इन संगठनों की ओर से मांग की गई थी, लेकिन उसकी ओर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं गया था। ऐसे में मजबूरन ये संगठन है अब विरोध प्रदर्शन पे उतर हो चुके हैं। हमारी कई वर्षों से मांग चल रही है। एनपीएस अधिसूचना 2003 में लागू हुई थी और 1 अप्रैल 2004 से इसमें सारे कर्मचारी कवर्ड है और इसमें ये शेयर मार्केट में हमारा 10% कर्मचारी का हिस्सा और 10% सरकारी अंशदान आता है और वो सीधा शेयर मार्केट में जा रहा है, जो कर्मचारी की बिना सहमति जा रहा है। हम उसमें कुछ फेरबदल नहीं कर सकते हैं। हमारे एनएमओपीएस फेडरेशन के तहत देश भर में बहुत बड़े आंदोलन का आज आगाज हो गया है। 22 दिसंबर 2021 को देश भर के सब उपखंड मुख्यालयों पर भारत सरकार और राजस्थान सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर से ध्यानाकर्षण के लिए चेतावनी का ये कार्यक्रम है और आने वाले समय में 1 तारीख को हम कैंडल मार्च निकालेंगे सभी उपखंड मुख्यालयों पर और आने वाले समय में हम सभी ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालयों और जयपुर और भारतीय राजधानी में बहुत बड़ी रैली करेंगे। आज कर्मचारी ठगा सा महसूस कर रहा है एक पेंशन के नाम पर, और बुढ़ापे की जो सहारा है वो केवल नाम मात्र का पेंशन मिलता है। आज कर्मचारियों के जो मान लो निवेश राशि की जा रही है वो बुढ़ापे के अंदर निवेश राशि का बिल्कुल संक्षिप्त 1000 या 1200 रुपए का मिलता है। अभी हमारे बीच में कई सेवानिवृत्त साथी बैठे हैं जिन्हों 1000 या 1200 रुपए का अल्प मानदेय अल्प पेंशन मिलता है। वो हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, सलावा है। हम सरकार से चाहते हैं कि एक पुरानी पेंशन की तरह ये नए पेंशन बंद करके और आम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की राशि दी जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालोर। और ब्रेक के बाद 4 जिलों में पंचायत का रण।